नमस्कारम। पराशर एकेडमी का ये जो साइंस का लेक्चर सीरीज है, इसमें दोबारा आपका स्वागत है। फिर वही चीज़, ये एक ऐसा सीरीज है, काफ़ी रिसर्च के बाद मैं ये सीरीज तैयार कर रहा हूँ जिससे बच्चे घर पे बैठ के पढ़ना सीख सकते हैं। आपको सेल्फ स्टडी कैसे करना है पता लग जाएगा। एनसीईआरटी आप बार बार पढ़ो, और एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो पिछले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले फर्स्ट वॉल्यूम में मैंने मैटर का डेफिनेशन डिस्कस किया था कि व्हाट इज मैटर। मैटर का डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद फिर हमने डिस्कस किया था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। और देन हमने डिस्कस किया था जो हमारा लास्ट वीडियो जो था सेकेंड वॉल्यूम में, वहां पर हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और जो हमारा सिलेबस है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग जो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स मतलब होता है, जैसे हम अपनी बात करें, हम जब खेल रहे होते हैं तो हमारा स्टेट अलग होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं हमारा स्टेट अलग होता है, घर में जब हम होते हैं तो स्टेट अलग होता है, घर के बाहर हमारा स्टेट अलग होता है। एग्जैक्टली हम ही हैं, और अलग अलग काम की वजह से हमारा स्टेट क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। सिमिलरली मैटर वही जिसका क्या हो, एक फिक्स्ड जो क्या कर रहा हो, एक वॉल्यूम या स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, और जो जिसके पास मास हो। लेकिन यही मैटर, इसके स्टेट्स टोटल कितने हैं, 5 है दोस्तों। कितने हैं, 5। हमारे सिलेबस अकॉर्डिंग 5 है, लेकिन जो 2 हैं बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है, इसीलिए उनकी कंपैरेटिव स्टडी हम नहीं करते। इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना है, और आगे भी जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ध्यान रहे, अब भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सब ये फिजिकल, हर जो भी दिख रहा है आपको सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो हवा बना रहता है वो भी क्लियर हो जाएगा। याद रखना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेप, साइज, काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिफ्यूजन, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो अभी हम फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी पक्का कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, या तो स्कूल के एग्जाम हो, या मतलब हाफ ईयरली एग्जाम हो, या फाइनल एग्जाम हो, पूछा जरूर जाता है। क्या डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 पॉइंट्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 पॉइंट्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पॉइंट। ठीक है, अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो ज्यादा नंबर मिलते हैं, नंबर कटते नहीं है, तो वो हम फॉलो करेंगे। चलिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी करने से क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है, याद हो जाता है। और ये मैंने कॉलम बनाया है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज क्या प्रॉपर्टीज सॉलिड का होता है, क्या प्रॉपर्टीज लिक्विड का होता है, और क्या प्रॉपर्टीज गैस की होती है। तो दोस्तों विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या है। सॉलिड में मैक्सिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट मींस कि जो पार्टिकल है जिनसे सॉलिड बना हुआ है, उन पार्टिकल के बीच में बहुत हार्ड फोर्स होता है, तभी तो आप सॉलिड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम। लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट होता है, न ज्यादा होता है न कम होता है, बबल गम, न ज्यादा होता है न कम होता है, मॉडरेट होता है। और गैस में क्या होता है, मिनिमम होता है। गैस के पार्टिकल आप छोड़ दो, एक यहाँ दूसरा वहां, कोई मतलब नहीं है, उनके बीच में ज्यादा दोस्ती है ही नहीं, फैले हैं, बिखरे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, कितना मूव करते हैं। अगर सॉलिड में मूव कर रहे होते तो सॉलिड एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं डिस्कस किया था। सॉलिड में बहुत ही कम, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपने पोजीशन पे, तो मिनिमम होता है। फिर लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। और देन आते हैं हम गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स काफी ज्यादा होता है, तभी तो गैस एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेजी से भागते हैं। ठीक है दोस्तों बच्चों, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब अगर मैटर गैसियस स्टेट में है तो उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगरबत्ती जलाओ,
कहीं पूजा घर में और बैठे हो आप डाइनिंग हॉल में, वहां भी आपको उसकी खुशबू आती है। रीजन कि वो जो गैसियस पार्टिकल हैं अगरबत्ती के, वो तेजी से मूव करके आपके डाइनिंग हॉल तक चले आते हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन बनता है कि ठंडे खाने का जो एरोमा है, फ्रेग्रेंस है, वो नहीं आता है, गर्म खाने का एरोमा या फ्रेग्रेंस आता है। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसको समझने के लिए कैसे याद रखेंगे, याद करने का तरीका है, पानी देखो ठंडा है, ठीक है, वो बॉईल नहीं करता है, उसके पार्टिकल्स अप डाउन नहीं करते हैं। जैसे ही पानी को आप गर्म करना चालू करते हो, टेम्परेचर बढ़ता है, वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। यानी बॉईल करना स्टार्ट हुआ, नीचे के पार्टिकल ऊपर आना स्टार्ट हुआ, इट मींस कि उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, मूवमेंट बढ़ गया। मूवमेंट बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, मोशन स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली ठंडे खाने का टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव नहीं कर पाते, कम उनका मूवमेंट होता है। जैसे आपने खाना गर्म किया, कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, गैसियस फॉर्म में चेंज हुए और वो मूव करके फटाक से दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। सिंपल है। थर्ड बच्चा सेफ साइज के बारे में। सॉलिड का सेफ साइज क्या होता है, फिक्स होता है। और ये लिखा है मैंने आउटसाइड फोर्स यानी क्रॉस, इट मींस कि सॉलिड पे अगर आप आउटसाइड से कोई फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तब भी सॉलिड का शेप जनरली चेंज नहीं होता है। लिक्विड पे आउटसाइड फोर्स लगाने से शेप चेंज हो जाता है। बोतल में आपने पानी भर लिया और बोतल के अंदर क्या है, पानी लिक्विड फॉर्म में। अब बोतल को आप दबाते हो तो क्या होता है, बोतल का शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है। लिक्विड का भी शेप साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। इसीलिए मैंने कहा टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जिस कंटेनर में आप रखते हो उसका शेप होल्ड करता है। जैसे वही एक मग पानी लो, मग में अलग से, उसको बाल्टी में डाल दो, बाल्टी में अलग से। तो जैसा कंटेनर वैसा शेप। गैस का भी वही हाल है, अगर आप बॉटल में रखते हो तो अलग शेप है, किसी और डब्बे में रखते हो अलग शेप है। वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। अगर क्यूबिकल फॉर्म में है या क्यूबाइड फॉर्म में, क्यूब फॉर्म में, क्यूबाइड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में सॉलिड है उसी फॉर्म में रहेगा। लेकिन अभी मैंने बताया लिक्विड कंटेनर के अकॉर्डिंग और गैस भी कंटेनर के अकॉर्डिंग अपने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। डेंसिटी का मतलब होता है कि क्राउडेड, पार्टिकल्स क्राउडेड ज्यादा हो। सॉलिड में पार्टिकल्स क्राउडेड ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से क्राउड ज्यादा होने का मतलब कि डेंसिटी ज्यादा होना। बोला जाता है ना कि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब एक लिमिटेड एरिया में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। एक लिमिटेड एरिया में कम से कम लोग हो, डेंसिटी कम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, वो आगे है, उसको मैं देख लूंगा। फिलहाल आप डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी वॉल्यूम जितना कम, मास जितना ज्यादा, उतनी डेंसिटी ज्यादा। वो हम देखेंगे, ढंग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैक्सिमम होता है सॉलिड में डेंसिटी, लिक्विड में क्या होता है, गैस से ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। फिर आते हैं डिफ्यूजन मैंने बताया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल इनटू इट्स ओन, आपस में मिल जाना, ये डिफ्यूजन। जैसे अगरबत्ती का फ्रेग्रेंस, एरोमा एयर में मिल जाना, तो डिफ्यूजन लिस्ट होता है। सॉलिड में अभी बताया मैंने, सॉलिड में डिफ्यूजन लिस्ट होता है। रीजन ये है कि सॉलिड में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, मिनिमम। सॉलिड में पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, मिनिमम। जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा यानी पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो डिफ्यूज कहां से करेंगे, तो लिस्ट होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है सॉलिड से, इट मींस कि डिफ्यूजन भी क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा। गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पे डिफ्यूजन आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है, उनके बीच में स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां ज्यादा, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम। इससे कर लेना, ये बताया था मैंने, देखो गैस में मिनिमम होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जस्ट उल्टा हो जाता है, ये दोनों उल्टे हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा। तो ये कंपैरेटिव स्टडी था हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इससे मोटिवेशन मिलता है।
और मुझे एक आइडिया मिलेगा। थैंक यू। और रिसर्च करने के बाद पता लगा है कि जो कंटेंट है मेरा, जो स्टाइल है इवन अच्छा है। सो प्लीज आप शेयर ज्यादा करें। थैंक यू।